अमेज़न के एक जंगल में हिरन का एक झुंड रहा करता था। जब से शेर खान बूढ़ा हुआ है तब से इस जंगल में हमें किसी का डर नहीं है। देखो अब हम यहाँ कितना उछल कूद करते हैं। सच में तुम किसी से नहीं डरते? अब तो शेर खान शिकार करने ही नहीं आएगा तो फिर डर किस बात का। वाह देखो तुम्हारे पीछे शेर खान। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो शेर खान, मुझे मत मारो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। जंगल के असली राजा तो तुम ही हो। मैं तो अब भी तुमसे डरता हूँ। देखो मैंने तो बस मजाक में कहा था और तुम इतना डर गए। जंगल के सभी जानवर शेर खान के बूढ़ा हो जाने पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। अब उन सभी को अपने शिकार होने की कोई चिंता नहीं थी। अब मेरे पास वह रफ्तार और वह दम नहीं है जिससे मैं शिकार कर सकूं। लगता है अब मुझे यह घास फूस खाकर ही जीवित रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। एक दिन जंगल में हिरन का झुंड हरी हरी घास का आनंद ले रहा था। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। अरे भाई, झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते हैं। वैसे भी हम घर से काफी दूर आ रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ लेने के देने बढ़ जाए। तभी दूसरा हिरन झाड़ियों के पीछे जाकर देखता है कि आखिर वह आवाज किस चीज की है। झाड़ियों के पीछे एक हरा दानव आराम से सो रहा था। हिरन उसके पास जाकर उसकी नींद खराब कर देता है। ताजा ताजा गोश्त, मजा ही आ जाएगा। हरे दानव को देखकर हिरन डर जाता है और वह दोनों हिरन वहां से बहुत ही तेज रफ्तार में भागने लगते हैं। भाग छोटे भाग, नहीं तो आज हम दोनों गए। मुझसे बचकर कहाँ भागोगे? हरा दानव भी उन दोनों हिरन के पीछे भागना शुरू कर देता है। अब तो मुसीबत पे मुसीबत पड़ती जा रही है। आगे शेर खान की गुफा है और पीछे यह हरा दानव। अब हमारी जान कैसे बच पाएगी? हमें शेर खान के पास जाना चाहिए। उसे इस हरे दानव के बारे में बताएंगे, वह हमारी सहायता अवश्य करेगा। वह दोनों ही हिरन दौड़ते हुए शेर खान की गुफा में चले जाते हैं। शेर खान हमारी मदद करो। हमारे पीछे एक हरा दानव पड़ा है, वह हमें खा देगा। मैं तुम लोगों की सहायता कैसे करूं? इतने दिनों से मैंने कोई शिकार भी नहीं किया है। मैं तो भूखा मरा जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दो तो शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊँ। हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे लिए शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो जंगल का हरा हरा घास खाते हैं। हमारी मदद करो। तुम दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हो। अगर तुम दोनों में से कोई एक मेरा शिकार बन मेरा पेट भर दे तो मैं दूसरे की सहायता कर सकता हूँ। ठीक है शेर खान, मैं तुम्हारा शिकार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं पहले अपने घर जाकर अपनी माँ बाप सभी से मिलकर आना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है।
लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम वापस नहीं आए तो मैं स्वयं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और फिर एक एक कर सभी को खा जाऊंगा। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हरे दानव को पहाड़ों के बीच ले जाओ। वहाँ एक गंगा नाम की गाय रहती है, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। दोनों ही हिरन दौड़ते हुए पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। हरा दानव उनके पीछे पीछे पहाड़ों की ओर आने लगता है। दोनों हिरन को जल्द ही गंगा हरे मैदान में घास चरती हुई मिल जाती है। वह अपना सारा दुख गंगा को सुना देते हैं। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, एक हरा दानव हमारे पीछे पड़ा है, उसकी हमने नींद क्या खराब कर दी, वह तो हमारी जान लेने पर तुला पड़ा है। हमारी सहायता करो गंगा, हमारी सहायता करो। वह गंगा को हरे दानव के बारे में बता ही रहे थे कि इतने में हरा दानव स्वयं ही गंगा के सामने आ गया। गंगा ने भी न आओ देखा न ताओ और अपने सींग से हरे दानव को मार दिया। हरे दानव के मरने से उसमें से एक सुनहरा हिरन प्रकट हुआ। गंगा माँ, मैं श्रापित था और मेरा श्राप तभी टूट सकता था जब किसी पवित्र गाय का सींग मेरे इस हरे दानव शरीर से टकराता। आपने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर हरा दानव गायब हो जाता है। वह दोनों हिरन अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी एक हिरन अपने समूह के सभी हिरनों को अलविदा कह रहा था, क्योंकि उसने शेर से उसका शिकार बनने का वादा किया था। माँ, मुझे जाना होगा। मैंने शेर से वादा किया था, यदि वह हम दोनों की रक्षा करेगा तो मैं उसका शिकार बनूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह हिरन शेर की गुफा की ओर दौड़ा चला आता है। शेर की गुफा के बाहर खड़ा होकर वह शेर खान को बाहर आने के लिए कहता है। शेर खान, देखो, मैं अपने वादे के अनुसार आ गया हूँ। अब तुम मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगे। बाहर आओ और मुझे खा लो। उसके बार बार बुलाने पर भी शेर खान बाहर नहीं आता। वह हिरन गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। डरते डरते वह गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में जाकर उसे दिखता है कि शेर खान अब मरा पड़ा हुआ था। हिरन अपने वादे को पूरा करने के लिए शेर खान का शिकार बनने खुद चलकर आया, लेकिन शेर खान काफी बूढ़ा हो चला था और वह बहुत भूखा भी था, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। हमें भी अपने जीवन में अपने किए हुए वादे को हर हाल में पूरा करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।